अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स सीरीज़। आज हम चैप्टर 3 का जो है सेकंड लेसन करेंगे। फर्स्ट लेसन में हमने 3.1 एक्सरसाइज को कवर किया था। उसमें हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज मींस के फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल किया था, उसके जगह डेरिवेटिव फाइंड किए थे। यहाँ हमने सिंपल डेरिवेटिव करना है। 3.2 में सम उनका फाइंड करना है, उनका डिफरेंस फाइंड करना है। ये बहुत ईजी है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले एक थ्योरम को समझते हैं। वो ये है कि बेसिक सा थ्योरम है कि द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। मीन कि कोई भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे ये 13 है तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, 3s का डेरिवेटिव जीरो होगा, कोई भी एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है जीरो होगा। एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, उसका जब हम डेरिवेटिव में उसको लिखते हैं तो उसको इस तरह लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हुआ है। तो अभी हम आगे नेक्स्ट आएगा तो बाय थ्योरम डायरेक्ट कह देंगे कि कोई भी कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव जीरो है। अब हम इसका जो है सी पार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3/2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास एक पार्ट है क्वेश्चन का। इसमें हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, उसको इस तरह लिख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन में एक बार लिख के हम डी ओवर डी एक्स लिखें या एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखें तो ये सेम ही बात होती है। इन दोनों का मतलब यही है कि ये डेरिवेटिव इनका फाइंड करना है हमने। तो हमने पहले एक डेरिवेटिव लिया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का, तो उसको डेरिवेटिव को इस तरह लिखते हैं, इस तरह हमने लिख लिया। इलादा कर लिया एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को और जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को, मतलब डेरिवेटिव बोथ फंक्शन पे अप्लाई कर दिया। दरमियान में प्लस का साइन था, पहले हमने सम फाइंड करना है फिर डिफरेंस फाइंड करना है, इसलिए हमने सम का साइन डाल दिया। अब इसकी दो वैल्यूज हैं, तो एक के साथ डी ओवर डी एक्स लिखा, फिर दूसरी के साथ डी ओवर डी एक्स लिखा। तो ये 3/2 हमने एक्स क्यूब पीछे और 3/2 जो है सामने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, हमने बाय थ्योरम पढ़ा है कि जीरो के इक्वल होता है। तो ये हमने वैल्यू इस तरह तो लिख ली है, लेकिन ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा जैसे कि इसमें वेरिएबल आ रहा है। इस तरह इस फंक्शन को भी हमने इस तरह ओपन करके लिखा, जो भी कांस्टेंट थे 3 वो पहले और जो वेरिएबल्स थे वो बाद में लिख लिए। 4x स्क्वायर था तो 4 पहले x स्क्वायर डी ओवर डी एक्स के बाद लिख लिया। इसी तरह 2 है तो ये भी इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो सिर्फ 2 सामने लिख लिया, बाकी कोई नहीं था तो ये भी डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है जीरो को। लेकिन जो ऐसे मल्टीपल में आ रहे हैं, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहे हैं, तो ये जीरो को अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि इसकी वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ जैसे ये इधर 2 आ रहा है और इधर 3/2 आ रहा है तो इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट जीरो हो जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं, डी ओवर डी बाई एक्स एक्स क्यूब। तो हम इसका एक और फार्मूला है डेरिवेटिव में, इसको इस तरह लिखते हैं एन एक्स की पावर n माइनस 1। मीन्स ये ऊपर जो एक्स क्यूब है ना, तो इसका 3n, ये n माइनस 1 है, 3 पहले लिख लेना है जैसे इधर लिखा हुआ है एक्स n माइनस 1, जो पार है उससे एक टर्म माइनस करनी है। तो जब हम x से एक टर्म माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम जो है डेरिवेटिव करते हैं। मीन्स को जो पार आती है वो पहले n में आ जाती है, जैसे ये 3 आ गई, जैसे ये n है। अब x था, x वैसे ही n माइनस 1 जो पार थी उसमें से n माइनस 1 किया, 3 माइनस 1 किया तो वो हमारे पास 2 आ गया। इस तरह ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वैसे ही ये जीरो के इक्वल हो गया। अब देखें इधर 3 पहले से मौजूद है और इसके एक्स क्यूब पे अगर अप्लाई करेंगे जैसे इसके एक्स क्यूब पे किया तो यही आ रहा है 3x स्क्वायर, तो साथ इसके इधर 3 भी है तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो इस तरह 9x स्क्वायर आ गया। सेम ऐसे ही अब माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, तो
एक्स स्क्वायर आ गया। जब इस पे ये फार्मूला करेंगे एन पहले आ जाएगा, एन हमारे पास क्या है 2, तो फिर एक्स वैसे ही आ जाएगा और जो पार है एन -1 हो जाएगी, एन 2 है -1 करेंगे 1 आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इधर 4 ऑलरेडी इसके साथ 4 भी मौजूद है, पहले जो कांस्टेंट हमने इलादा कर लिए थे। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 8 आ गया। ये डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है 0 को। तो अब जो सेम वेरिएबल है मींस एक्स स्क्वायर तो वो ऐड हो गए, हमारे पास 11x स्क्वायर आ गया।